बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही थी कि अब शेखर कुछ बदले बदले से दिख रहे थे। वो मुझसे अब पहले जैसे बात नहीं करते थे। दिन प्रतिदिन शेखर की बिगड़ती आदतों से परेशान होकर मैंने उनसे कहा, शेखर, तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। तुम्हारी यह रंग रलिया मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, मुझे कुछ पता नहीं? क्या मेरे साथ कोई कमी रह जाती है जो बाहर उसे पूरी करने जाते हो? क्या मैं सुंदर नहीं? क्या है उसमें जो मुझ में नहीं? बोलो शेखर, बोलो। शेखर ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो काव्या, और तुम्हें जो चाहिए वह सब मिल रहा है। घर के बाहर मैं क्या करता हूँ उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तुम मुझसे मेरी आजादी नहीं छीन सकती। ये बात सुनकर काव्या बौखला गई और उसने अपनी सास विमला जी को फोन लगाकर कहा, मम्मी जी, आप शेखर को समझाइए। वह हर रात देरी से घर आते हैं। मुझे लगता है उनका किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध है। यह मेरा अपमान है। विमला जी ने कहा, बेटा चिंता मत करो, हम उसे अवश्य समझाएंगे। काव्या अब शेखर के सुधरने की उम्मीद कर रही थी, किंतु वह बिल्कुल नहीं बदला। काव्या ने कई बार उसे घर छोड़कर जाने की धमकी भी दी, पर उसका भी शेखर पर कोई असर नहीं हुआ। काव्या ने परेशान होकर एक बार फिर विमला जी को फोन लगाकर शिकायत की, परंतु इस बार विमला जी अपने ही बेटे का पक्ष लेते हुए कहा कि जाने दो काव्या बेटा, वह मर्द है, थोड़ा आजाद ख्याल का है। तुम ही हार मान लो। वह जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। इस बार उनका जवाब सुनकर काव्या हैरान हो गई और उसने गुस्से में फोन काट दिया। वह विचलित हो गई। उसे अपनी सास से यह उम्मीद कतई नहीं थी। वह सोच रही थी कि आजकल सबको बहू तो संस्कारी चाहिए, पर बेटा संस्कारी क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा भेदभाव क्यों? एक दिन काव्या अपनी बचपन की सहेली शिवानी से मिलने गई और उसे अपने जीवन में आए इस तूफान के विषय में सब कुछ बता दिया। शिवानी शहर की बहुत बड़ी वकील थी तथा मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों की केस ही लड़ती थी। शिवानी ने सब कुछ सुना और फिर कहा, काव्या, रात को खाना खाने के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। मैं रात में सोचकर कल तुम्हें बताऊंगी कि हमें क्या करना चाहिए। उधर शेखर जब रात को घर आया, उस समय तक काव्या वापस घर नहीं आई थी। वह बेचैन होकर इधर उधर घूम रहा था तथा खिड़की से बार बार नीचे झांक रहा था। तभी एक बड़ी कार सड़क पर आकर रुकी और उसमें से काव्या निकलकर बाइक करते हुए ऊपर आने लगी। कार में और कौन था यह शेखर नहीं देख पाया। काव्या के आते ही शेखर चिल्लाया, कहाँ गई थी तुम काव्या? इतनी रात को किसके साथ आई हो? कहाँ अपना मुंह काला करवाया? कहते हुए उसने काव्या पर हाथ उठाया, किंतु काव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें कोई हक नहीं मुझसे यह सवाल करने का। मैं एक दिन बाहर क्या चली गई, तुम्हें बुरा लग गया? मुझे भी लगता है जब तुम रोज देर से मुंह काला करके आते हो। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। काव्या दूसरे दिन फिर शिवानी के घर गई और दुखी होते हुए उसे रात की घटना से अवगत कराया। सब कुछ सुनने के बाद शिवानी ने कहा, काव्या, ऐसे इंसान के साथ कब तक अपना जीवन बिता पाओगी? क्या तलाक ले सकोगी? काव्या सकपका गई और उसने कहा, शिवानी, उसे सुधारने की कोशिश तो करने दो। शिवानी ने कहा, तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि वह सुधरेगा? मुझे नहीं लगता। बातों ही बातों में रात हो गई। आज भी शिवानी काव्या को छोड़ने गई। बेचैनी में घूमता शेखर उसका इंतजार कर रहा था। काव्या के आते ही उसने अपनी माँ को फोन लगाया और अपने मन की सारी भड़ास फोन पर ही निकाल ली। विमला जी ने सब सुनने के बाद काव्या को फोन लगाकर कहा, काव्या, यह क्या कर रही हो तुम? तुम्हें कोई लाज शर्म है या नहीं? 11-12 बजे घर आना किसी अच्छे परिवार की बहू को शोभा देता है क्या? समाज क्या कहेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम शेखर की बराबरी करना चाहती हो। भूलो नहीं, तुम एक स्त्री हो और वह मर्द। काव्या गुस्से में तिलमिला गई और बिना कुछ कहे ही उसने फोन काट दिया। काव्या और शिवानी तलाक का मुकदमा दायर करे उससे पहले शेखर ने अपनी पत्नी काव्या के खिलाफ व्यभिचार का मुकदमा दायर कर दिया। शिवानी ने इस झगड़े को अंजाम तक पहुंचाने का निर्णय ले लिया। यह लड़ाई अब शिवानी और काव्या तक सीमित न रहकर हर स्त्री के अधिकारों की लड़ाई बन चुकी थी। एक चरित्रवान लड़की पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाना ही अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। अब कोर्ट में तर्क वितर्क वाद विवाद का सिलसिला जारी हो गया। शिवानी ने बहस की शुरुआत करते हुए कहा, शेखर ने अपनी पत्नी पर आवेश में आकर निराधार आरोप लगाया है। इस आरोप को सिद्ध करने के लिए वह अभी तक कोई गवाह अदालत में पेश नहीं कर पाया। उसने यह इल्जाम सत्य जाने बिना ही शक के आधार पर लगाया है। वह शायद यह नहीं जानता कि काव्या की बेगुनाही की सबसे बड़ी गवाह मैं स्वयं हूँ। काव्या मेरे बचपन की सहेली है और मैं अपनी परेशानियां लेकर वह रात को मेरे पास ही आती थी। हम साथ बैठकर उसके जीवन में आई समस्या का समाधान ढूंढ रहे थे। बातें करते करते रात हो जाती थी और मैं जानबूझकर रात को देर से काव्या को छोड़ने जाती थी ताकि शेखर को इस बात का एहसास हो कि उसके देर से आने पर काव्या कैसा महसूस करती होगी। जज साहब, शेखर तो हफ्ता भर भी सहन नहीं कर पाया और अदालत में इतना गलत इल्जाम अपनी पत्नी पर लगा दिया। शिवानी ने आगे कहा, हकीकत यह है वह स्वयं हर रोज रात को देर से घर आता है। पुरुष को यह अधिकार किसने दिया कि वह रातों में रंगरलिया मनाकर पत्नी के पास आए और इस तरह अपनी पत्नी का अपमान करे। कौन सी नारी पति का ऐसा घिनौना व्यवहार सहन करेगी। अब जमाना बदल गया है जज साहब, स्त्री पुरुष के चरणों की धूल नहीं, बराबरी की हकदार है। आजादी पुरुष अकेले की धरोहर नहीं। जितनी आजादी पुरुष को है, स्त्री भी उतनी ही हकदार है। यहाँ भेदभाव क्यों? यह विचारणीय है जज साहब। विरोधी पक्ष के वकील ने कहा, शर्म, हया, मान सम्मान, पतिव्रता धर्म और इज्जत स्त्री का गहना है। यदि वही उसके पास नहीं रहा तो उसका पति समाज को क्या मुंह दिखाएगा? ऐसी पत्नी का सम्मान कैसे करेगा जज साहब? शिवानी ने कहा। और पुरुष का गहना क्या है मेरे साथी वकील? यह भी स्पष्ट कर दे। उनकी नजरों में पुरुष का गहना शायद इस तरह की आजादी है जो शायद वह खुद भी चाहते हैं। दोनों पक्षों की बहस सुनने तथा बहुत सोचने के बाद जज ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा, यदि पति अपनी पत्नी को पतिव्रता चाहता है तो उसे भी अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहना होगा। यदि वह अपने इस धर्म का पालन नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी पर नियंत्रण करने का उसको भी कोई हक नहीं। स्त्री पुरुष दोनों को समान अधिकार है। वे जैसे चाहे अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। व्यभिचार का कोई आरोप काव्या पर सिद्ध नहीं होता। यह अदालत इस मुकदमे को खारिज करती है। काव्या के पक्ष में फैसला आने के उपरांत जब वह बाहर निकले तो उसकी नजरें अपनी सास विमला जी से मिली। तब विमला जी की नजरें अपने आप ही झुक गईं। काव्या ने उनके नजदीक आकर पाँव छुए। तब विमला जी ने उसे ऊपर उठाया और माफी मांगते हुए कहा, बेटा, काश मैंने सही वक्त पर शेखर को समझाया होता, उसकी बातों में ना आकर तुम पर विश्वास किया होता तो शायद यह दिन हमारे परिवार को नहीं देखना पड़ता। अच्छा ही हुआ, शेखर को अपनी गलतियों का एहसास तो कराना ही था। शायद वह अब सुधर जाए। शिवानी ने विमला जी को समझाते हुए कहा, आंटी, आपने काव्या को पहचानने में गलती कर दी। वह तो आपके बेटे को सुधारने की कोशिश कर रही थी। खैर, यह लड़ाई अब काव्या की नहीं, यह लड़ाई हमारे समाज की हर नारी के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई है। काव्या तो इस लड़ाई की एक पात्र मात्र है, लेकिन उसकी वजह से समाज को एक अच्छा संदेश मिला है। आंटी, विमला जी ने काव्या की तरफ प्यार भरी नजरों से देखते हुए पूछा, बेटा, अब क्या करोगी? काव्या कुछ जवाब दे उससे पहले शिवानी बीच में बोल उठी,
आंटी, यदि काव्या की जगह पर आप होती तो क्या करती? कुछ दिन शेखर को अकेले रहने दीजिए, उसे स्वयं को बदलना होगा। इतना कहकर शिवानी काव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई। शिवानी ने काव्या से कहा, काव्या, तुम्हें धैर्य से काम लेना होगा, कुछ समय अकेले ही रहना होगा। यदि वह तुम्हें थोड़ा भी प्यार करता होगा तो खुद को बदलकर तुम्हें लेने अवश्य आएगा। काव्या अपनी सहेली की बात मानकर अपनी माँ के घर चली गई। 15 दिनों तक काव्या के बिना अकेले रहकर शेखर हर कदम पर उसकी कमी को महसूस करने लगा और सोचने पर मजबूर हो गया कि वह जो भी कर रहा था कितना गलत था। काव्या के साथ उसने बहुत अन्याय किया है। आखिरकार एक दिन वह काव्या के घर पहुंच ही गया। शेखर को देखते ही काव्या की धड़कनें तेज हो गई। शेखर ने घुटनों के बल बैठकर काव्या से कहा, काव्या, क्या मुझे माफ कर सकोगी तुम? क्या मेरे साथ अपने घर वापस चलोगी? शेखर के मुंह से ये शब्द सुनकर काव्या की आंखों में आंसू आ गए और अपने पति को बेइंतहा प्यार करने वाली काव्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं जिस दिन का इंतजार कर रही थी शेखर, वह दिन मेरी जिंदगी में आया है। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और तुम भी मुझसे वादा करो कि अब तुम ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराओगी। ऐसा कहकर काव्या शेखर के गले लग गई और मन ही मन कहने लगी कि अब मेरा पति सिर्फ मेरा है। मैं उसका साथ अंतिम सांस तक निभाऊंगी। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी हाथों में हाथ डाले एक नई राह पर निकल गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।